इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑल अबाउट पैराबोला। तो पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके डिफरेंट ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं, उसके बाद ये सब कैसे फाइंड करते हैं, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटिस रेक्टम। बहुत ईजी वे में इस वीडियो में आप सीखेंगे। इन दिस वन वीडियो यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी ईजिली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी सिलेबस, अगर आप टिल 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ऐसे पैराबोला हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डिफरेंट टाइप्स के पैराबोलाज हैं, बट सबकी वर्टिसेस अगर आप नोटिस करें ओरिजिन पे है। ये ओरिजिन पे है, ये भी ओरिजिन आप देख सकते हैं, सबके वर्टिसेस ओरिजिन पे हैं। जो हायर स्टैंडर्ड की मैथ्स होती है उसमें पैराबोला ओरिजिन से भी हटके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई पैराबोला ऐसे बनाया है तो इसका वर्टेक्स जो है अब ओरिजिन पे नहीं है, ये कुछ अलग है। तो अगर आप टिल 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बस यही है, यानी जिनके वर्टिसेस ओरिजिन पे हैं, यही पैराबोलाज आपके पास है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में कि एडवांस पैराबोला भी सीखना है तो उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बट टिल 12th क्लास यू हैव ओनली दीज टाइप्स ऑफ पैराबोलाज इन सिलेबस। गॉट इट? ऑलराइट, तो ये सब समझते हैं, लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैराबोला होता क्या है। देखो, जब भी कोई शेप हम बनाते हैं, भले वो सर्कल हो या फिर वो एक इलिप्स हो, हर एक एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो बनता कैसे है। जैसे कि अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, यानी पॉइंट जब इस तरह से मूव करता है कि वो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहे तो उसको हम सर्कल कहते हैं। अब ये पॉइंट को फिक्स कर दो और ये डिस्टेंस आप इक्वल करते जाओ, तो जहां भी ये पॉइंट जाएगा इस तरह से जो शेप बनेगी वो सर्कल की बनेगी। तो यही जो है हर एक शेप के बनने का एक बेस होता है। पैराबोला का भी ऐसा ही है। पैराबोला एक ऐसी शेप है, यानी कोई पॉइंट अगर इस तरह से मूव करे कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट एंड लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे रहे, मतलब ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। अगर हम कोई पॉइंट को ऐसे मूव कराएं जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे रहे तो ये है। सबसे पहले तो बिल्कुल सेंटर पे ले लो, ये जो पॉइंट है ये इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जितनी डिस्टेंस यहाँ से इसकी है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से इसकी है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, यानी ये यहाँ भी ऐसे ही है कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। जितना डिस्टेंस पॉइंट का जो फिक्स्ड पॉइंट है, देखो ध्यान रखना, ये एक मूविंग पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ, और एक फिक्स्ड पॉइंट है तो इसको मैं एस ले लेता हूँ, वैसे इसको एफ भी आप ले सकते हैं, बट और ये लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। तो फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस सेम है, तो अगेन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ऐसे ही अगला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट भी इस तरह से है कि ये पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इनकी डिस्टेंस इक्वल है। ऐसे फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, आप समझ रहे हो। यानी यहाँ पे भी ये पॉइंट है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जितनी है उतनी ही इस फिक्स्ड लाइन से इसकी डिस्टेंस है। आप रफली एक ऐसा मेज़र कर लो, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आप स्केल से नापने लग जाओ, ये नॉट टू स्केल है, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सेम इस तरफ जाएगा, इस तरफ भी एक ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर इस तरह से ये पॉइंट आगे चलता जा रहा है। तो क्या होगा, अब इन पॉइंट को जब आप मिलाओगे, है ना, तो क्या शेप बनेगी। ये इधर ऐसे जा रहा है और ये इधर ऐसे जा रहा है। तो अब आप समझ गए कि पैराबोला बनता कैसे है। तो बेसिकली ये शेप बन गई है पैराबोला। तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इवन इस पॉइंट की भी, तो इस पॉइंट पे भी यही होगा कि यहां से ये जो डिस्टेंस है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होगी, यानी ये और ये इक्वल डिस्टेंस है। ऐसे बनता है पैराबोला। अब यहां पे जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात की जा रही है, उसे हम कहते हैं फोकस। और जो फिक्स्ड लाइन की जो बात की जा रही है
इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। इतना समझ आ गया? ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जो वर्टेक्स है, देखो अब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये है जहां पे ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट होती है, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है, और जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि हम इसको शुरुआती पॉइंट भी कह सकते हैं जहां से पैराबोला ओरिजिनेट हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट, मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से, यानी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये है इसका वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके। और जैसे कि मैंने कहा कि वर्टेक्स जो है अभी आपके सिलेबस में जो है वो ऑरिजिन पे है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि जो वर्टेक्स हो ये ऑरिजिन पे हो, तो यानी ये लाइन हम इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर दी है। गॉट इट? और यहाँ पे चलो इसको ब्लैक में कर देते हैं। ये जो है अब ये एक्सिस है और आपने देखा ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ये है ऑरिजिन। वर्टेक्स अभी किस पे है? वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, ये ध्यान रखना, 0 0 पे है ये। और इस तरह से ये पैराबोला बना है। मैं इस पैराबोला को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ सुथरा फिगर ये बना दिया है और ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। एंड डेफिनेशन ऑलवेज हेल्प्स, ये नहीं कि ये बिल्कुल आप इग्नोर कर दो और केवल आपको बस यहाँ पे फॉर्मूले लिखने हैं। डेफिनेशन से ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेटर होते हैं। अब पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। तो जो मैंने बताया कि फिक्स्ड पॉइंट यानी ये, फिक्स्ड लाइन यानी ये, इससे इक्विडिस्टेंस पे होता है। फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, फिक्स्ड लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये है पैराबोला की डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम इस मूविंग पॉइंट को P नाम दे दें और ये M इसको नाम दे दें, जहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है इससे, डायरेक्ट्रिक्स से, और फोकस को हम S नाम दे दें, तो यहाँ पे होता क्या है? क्लियरली PS इक्वल्स टू PM, ये होता है पैराबोला में। अब जो फोकस है उसको, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं A0। नॉर्मल कन्वेंशन होता है कि A0 इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, यानी वो ऑरिजिन से ये A डिस्टेंस पे है, तो ये हमने A0 ले लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितना ये यहाँ से इधर होता है, जितना ये पॉइंट ऑरिजिन से ये इधर होगा, यानी ये पॉइंट जितना यहाँ से फोकस इधर होगा और लाइन भी उतनी उधर होगी, तो यानी ये भी A हो गया। इस तरफ अगर A है तो इस तरफ भी A है। उस वजह से ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाता है? अब आप सोचो क्या होगा ये पॉइंट। देखो ये जो लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की, इसको मैं एक अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से होके जाती है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये पॉइंट। तो देखो ऑरिजिन है, ऑरिजिन 0 0 होता है, वहाँ से A लेफ्ट की तरफ है, तो ऑफ कोर्स ये -A होगा यहाँ पे, है ना। यानी कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे -A, 0। बेसिक चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको अलग अलग टाइप के जो पैराबोला हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, बट फिलहाल बेसिक आप ये समझो। अब ये P पॉइंट यहाँ पर है, P। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक वेरिएबल है जो कि मूव कर रहा है कंटिन्यू, तो इसको हम XY नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PS इक्वल्स टू PM होता है, तो P और S की डिस्टेंस और P और M की डिस्टेंस इक्वल है। अब आप बता सकते हैं P एंड S की डिस्टेंस क्या है? बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। PS, ध्यान से देखो ये, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा ये, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से, है ना। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो PS तो हमने नहीं निकाल दिया। PM क्या है? आप बता सकते हैं कि P और M की डिस्टेंस क्या है? तो क्लियरली अगर ये A है तो यहाँ से यहाँ तक भी A होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है? तो ये X लिखा है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? ये X है। तो बेसिकली ये है X
प्लस ए या ए प्लस एक्स, जो भी आपको लिखना है। ये है पीएस, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने निकाला, और पीएम तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। इतना ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और ये है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा वाई स्क्वायर ये, और ये इधर जाएगा तो ये 4ax हो जाएगा। और यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो कि इस तरह के पैराबोला से हमें मिलेगी। तो अगर आपने कभी ये इक्वेशन देखी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये आई कैसे है, और इस तरह से पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे क्लियरली ये पैराबोला है, तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है ये कौन सी है? एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस पे होता है फोकस, और जिसके अबाउट पैराबोला बनता है, तो ये इसकी एक्सिस है, ये ध्यान रखना। तो एक्सिस है इसकी एक्स एक्सिस, और ध्यान रखना अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा हो तो ये होगा y इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। जो x एक्सिस है इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्सिस x एक्सिस है, दैट्स वाई इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे पूछा है कि एक्सिस बताओ, आप बोलोगे x एक्सिस। अगर पूछा है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, तो होगा y इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, फोकस। अच्छा, अब है वर्टेक्स। तो ये सभी जो जैसे मैंने आपको बताया, वर्टेक्स इनका ओरिजिन पे है, यानी ये है 0,0, एंड क्लियरली यू कैन सी ये 0,0 है इसका वर्टेक्स। यानी और जब भी आपके पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगी, इसका वर्टेक्स ये होगा, ठीक है, 0,0। अब इसके बाद फोकस। तो फोकस हमने क्या लिया था? तो इसका फोकस है a,0, इसका फोकस a,0 आप देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू समथिंग। तो यहाँ पे x है माइनस a से होते हुए जा रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू -a, ध्यान रखना, ओके। तो ये यहाँ से जा रही है, आसान है समझना। x यहाँ पर -a है, तो इक्वेशन इसकी होगी x इक्वल्स टू -a। क्लियर, ये बड़ा आसान है समझना। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है 4a। हमेशा ध्यान रखना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है। लेटेस्ट रेक्टम होता है कि जो फोकस है यहाँ से होते हुए, अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें फोकस से होते हुए, दोनों एंड्स पैराबोला पे होने चाहिए, फोकस से होके जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो लाइन है इसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और इसकी लेंथ 4a होती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। ये सब के लिए, सारे पैराबोलास जो हम बनाएंगे सब के लिए, देखो सब में क्या होगा, ये सब के लिए होगा और ये सब के लिए होगा। सबका वर्टेक्स 0, 0 होगा और सबका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा। बाकी फोकस थोड़ा चेंज होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी, और एक्सिस भी, जैसे हम पैराबोला घुमाएंगे तो वो एक्सिस भी चेंज होती जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरह का पैराबोला हो, ध्यान रखना, जब भी इस तरह का पैराबोला हो तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे चारों टाइप्स के पैराबोलास हमारे पास हैं,
और मैं सब में आपको बताता हूँ ये सभी चीज़ें एक साथ, तो आपको बहुत बेस्ट तरीके से ये चीज़ अब क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, हमने कौन सा पैराबोला किया था? ये वाला किया था ना अभी। तो ये तो है y² इक्वल्स टू 4ax। लेकिन अगर ये उल्टी तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू -4ax। यहाँ पर ये जो पैराबोला है जो ऊपर की तरफ है, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये बन जाता है x² इक्वल्स टू 4ay और ये होता है x² इक्वल्स टू -4ay। तो अब आप ये आराम से यहाँ पे टाइम लो, देखो, समझो कि जब आपके पास पैराबोला, अगर इक्वेशन में ये लिखा हो तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि ग्राफ इस तरह से है, और ग्राफ अगर ऐसा बनाओ तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि इक्वेशन इसकी ये होगी। अब इनकी एक्सिस क्या है? तो देखो एक्सिस बड़ा आसान है, जो सिंगल पावर है वो एक्सिस होगा। सिंगल पावर मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होगी यानी जो सिंगल पावर होगा वो इसका एक्सिस होगा। तो यहाँ पर y की पावर 1 है तो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस। ये भी बड़ा आसान तरीका होता है ये पता करने का कि कौन सा ग्राफ होगा। ये है y एक्सिस, ये भी y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस। अब आप यहां पे ध्यान से बात समझिए कि ये जो पैराबोला यहां पर है ये y एक्सिस है, यानी y के अबाउट है, ये y एक्सिस है ना, और ये x एक्सिस है। तो ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि y एक्सिस से इसका फोकस भी यहां पर होगा, है ना, फोकस ये होगा और डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी। इसका फोकस ये होगा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, और इसका फोकस इधर है, इसके डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब यहाँ पे अगेन एक ये y एक्सिस है, तो आप समझ जाना कि y की अबाउट बना है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास बस इतना है, मान लो कि आपके पास है कि भाई x² इक्वल्स टू 12y और आपको ग्राफ बनाना है, रफ ग्राफिक बनाना है कि किस तरह से होगा ये, तो आपका ये होना चाहिए कि अच्छा ये तो खैर प्लेन बना दिया मैंने ग्राफ पेपर में, और बिकॉज ये y की सिंगल पावर है तो ये y एक्सिस होगा, यानी y एक्सिस में बनेगा, और पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये माइनस साइन लग गया तो ये समझ जाओ कि ये एक तो y की सिंगल पावर है तो पक्का y एक्सिस में बनेगा, और नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। यहीं पे ही अगर यहाँ पर हो कि y² इक्वल्स टू -12x, तो x की सिंगल पावर है तो ये समझ जाओ कि x एक्सिस है, तो फिर x एक्सिस बनेगा, बट बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड बनेगा ऐसे, और अगर ये मान लो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड बनेगा इस तरह से, x एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि सिंगल पावर जो है वो उसकी एक्सिस होती है। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अब आपको एक्सिस भी समझ आ गया है। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ये है x एक्सिस की इक्वेशन, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्सिस पूछा है y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 और x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट वर्टेक्स। क्लियरली जैसे कि मैंने कहा सभी के वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं, तो सभी के वर्टिसेस सभी के 0 0 हो गए हैं। फोकस अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोकस y एक्सिस पे है, तो हम इसको लेंगे, ध्यान रखना 0, a, क्योंकि फोकस y एक्सिस पे है। फोकस y एक्सिस पे आप देख रहे हैं ना, फोकस y एक्सिस पे है, फोकस y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ये भी 0, a है।
आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर हम 0 कॉमा माइनस ए भी तो ले सकते हैं। ध्यान रखना, माइनस ए आप ले सकते हैं, पर उस केस में आपको ए यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर ए आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे आप माइनस ए लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर ए आपने माइनस में ही ले लिया पहले ही, तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना कन्फ्यूजिंग हो रहा है ऐसे में। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने का ये तरीका है कि आप ये सब यहाँ पे ना लें और आप ओनली यहाँ पे फोकस, बस इतना आप ध्यान रखो, इतना फोकस ध्यान रखो, ठीक है ना, कि फोकस ये है, वाई एक्सिस पे है, ये है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है ये है। यहाँ से ए माइनस में निकाल दो। कैसे? देखो, मान लो कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन, वैसे मैं आपको क्वेश्चन अभी आगे कराऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे ये है। अब आपके पास दो चॉइस है यहाँ पे। चॉइस ये है कि इसका कंपैरिजन आप करो दो तरह के पैराबोला से। एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। समझ रहे हैं आप? अगर हम इससे कंपेयर करें तो 4a हो जाएगा क्या, -12, और a हो जाएगा -3। और अगर हम इससे कंपेयर करें तो -4a हो जाएगा -12 और 4 और a हो जाएगा 3। समझ रहे हैं ना बात आप? लेकिन जब आप ये लोगे तो आपको ध्यान रखना, फोकस आपको लेना पड़ेगा 0, a 0, a। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये लिया है, a पॉजिटिव आ गया है, तो आपको फोकस लेना पड़ेगा 0, -a। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इन चक्करों में ना पड़ो। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ कि भले यहाँ प्लस या माइनस हो, आप बस प्लस से कंपेयर करो। आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले प्लस या माइनस हो, आप इसको कंपेयर प्लस वाले से ही करो, ए आपका नेगेटिव में आ जाएगा और यहाँ पे फिर आप इसमें रख देना आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखो आप। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो फोकस लिख रहा हूँ उसमें नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 0, a दोनों में लिखा मैंने। अब अगर फोकस यहाँ पर होगा तो क्या होगा? अब ये फोकस एक्स एक्सिस पे है तो ये बनेगा a, 0। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे a पहले आ जाएगा और ये भी a, 0। ये हो गया फोकस। अब है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट्रिक्स नीचे है ना, अगर ये a है ऊपर a, 0, तो ये चीज़ -a हो जाती है। बट ये कैसे है? ये यहाँ पर क्यों -a क्या है? y -a है यहाँ पे, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू -a। यहाँ पे भी y इक्वल्स टू -a और यहाँ पे x इक्वल्स टू -a। एज यू कैन सी कि इसके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ये है x इक्वल्स टू -a एंड सेम फॉर दिस, और इसमें भी x इक्वल्स टू -a। एंड तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक तरह से लिखे हैं, ये दोनों एक ही तरह से लिखे हैं। तो आपको डबल फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जब इस तरफ हो तो हमें कैसे याद करना है, और ये इस तरफ घूम जाता है तो कैसे याद करना है। इतनी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये देखो कि अगर ये एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पर जो फोकस है वो आप a, 0 लेंगे, और जो डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वो x इक्वल्स टू -a लेंगे आप। और ऐसे ही जब ये y एक्सिस में है अपना पैराबोला, तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आप इस तरह से लेंगे। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब में 4a होगा, 4a एंड 4a, ठीक है। और अब ये जो चारों टाइप्स हैं पैराबोला के, इन पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिए हैं और ये चारों तरह के पैराबोलास को कवर करते हैं। तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट वन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4
4ax। ये ध्यान रखना आपको दो तरह के पैराबोला से कंपेयर करना है। ये जो दो पहले वाले हैं इन्हें आप कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, और ये जो दो पैराबोलाज हैं इनको आप कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से। आपको ये नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो कि आप ये सोचो कि यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस के साथ कंपेयर करूँ, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट टू में हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं इससे, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 16 एंड दैट गिव्स अस a इक्वल्स टू 4। अब वन बाय वन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सिस क्या है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो सिंगल पावर यहाँ पर होती है वो एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछी है तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, अगर इक्वेशन पूछी है तो। अब वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स क्या है, तो इस सभी के वर्टेक्स हैं 0 0, ठीक है ना। तो इसका वर्टेक्स है 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब है फोकस। तो इससे पहले कि हम फोकस लिखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएं जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, और या बिना ग्राफ बनाए कर सकते हो। बिना ग्राफ बनाए अगर आपको करना है, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि इसकी एक्सिस क्या है। जो एक्सिस होती है फोकस उसी पे होता है। ये है एक्स एक्सिस, तो फोकस होगा इसका a, 0। ध्यान रखना फोकस इसका a, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस इज a, 0। अब बिकॉज a हमारे पास है 4, तो ये है 4, 0। इस तरह से हम ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है ये समझने में कि अरे फोकस इसका कहाँ पे होगा, x है, y है, क्या है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर ये है। अब देखो ये x एक्सिस है ना, तो आप जानते हैं कि x एक्सिस वाला कैसे बनता है पैराबोला, इस तरह से बनता है। तो x एक्सिस पे इस तरह से बनता है। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस, अगर मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो फिर हम इसको ऐसे बना देते। एनीवे नेगेटिव साइन नहीं है तो ये ऐसे बनेगा, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि x एक्सिस है और ये फोकस है यहाँ पर, ठीक है। ये फोकस यहाँ पर होता है एंड फोकस इज a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी फिर ये। तो यहाँ पे अगर हम लिखें डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ये होगा x इक्वल्स टू -a, यानी x इक्वल्स टू -4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a 4 है, अगेन ध्यान रखना, यानी x + 4 इक्वल्स टू 0। दोनों ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 4a होता है एंड 4a तो शुरू में ही हमने निकाल दिया था, दैट इज 16। तो ये सभी चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं। एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर है सब कुछ? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। इसे किससे कंपेयर करेंगे? मैंने क्या बताया था? अगेन इससे हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4a यहां पर हो जाएगा -8 एंड a यहां पर आ जाएगा -2। अच्छा, अब एक एक करके, सबसे पहले एक्सिस। तो एक्सिस इसकी है क्या? तो यहां पर जो सिंगल पावर होती है जो कि x है ना, y की तो 2 पावर है, सिंगल पावर इसकी x है, तो ये x एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा हो तो आप y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद वर्टेक्स सभी के लिए सेम है क्योंकि सभी ओरिजिन पे हैं वर्टेक्स इन सभी के, तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0, 0।
फोकस, अब देखो फोकस जो है, बिकॉज एक्सिस एक्स एक्सिस है तो फोकस भी एक्स एक्सिस पे होगा और इससे हम लिखेंगे a,0 और बिकॉज a-2 है तो -2,0 हो गया। ध्यान रखना, ठीक है, हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इसका जो एक रफ ग्राफ बनेगा, रफ स्केच, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकस यहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो फोकस डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव समथिंग एंड देन 0 होगा और ये -2 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये स्केच बना सको, ग्राफ एक इसका फिगर बना सको, तो एक आपको आइडिया इतना लग जाएगा कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हमें यहाँ पे बनाना हो, लिखना हो, तो ये अब अगेन बिकॉज एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -a, यानी ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -a है -2, यानी x इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अगेन x इक्वल्स टू -a मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे भी यही लिया है। तो जो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा एक्सिस एक्स एक्सिस है, दोनों केस में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, अब भले यहाँ पे माइनस हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप देख सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस वाले ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये लिया, जैसे कि फोकस हमने दोनों केस में ये लिया। तो कम चीज़ें याद रखने के बाद भी आपके सारे आंसर एकदम करेक्ट आएंगे और अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। ये भी हो चुका है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? 4a, और 4a ऑलरेडी हमारे पास है। अब ध्यान रखना, भले ही -8 है बट हम 8 लिखेंगे बिकॉज ये एक लेंथ है, दैट विल बी 8। ओके, अब नेक्स्ट इज x² इक्वल्स टू 6y। हमें इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है? इसे हम कंपेयर करेंगे x² इक्वल्स टू 4ay के साथ में। तो 4a हो जाएगा 6, a इज 6/4 यानी 3/2। a हमें मिल चुका है और अब एक एक करके सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले एक्सिस, तो कौन सी एक्सिस है इसकी? जिसकी पावर 1 होती है वो एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस है। अगेन इक्वेशन अगर चाहिए होगा तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0 यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। वर्टेक्स, तो जैसे इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये पैराबोलाज हमारे पास है, सबका वर्टेक्स, सबके वर्टेक्स इसमें 0 0 हैं। नेक्स्ट इज फोकस। तो फोकस है, अब देखो ये है y एक्सिस, है ना, y एक्सिस, तो फोकस होगा 0,a, क्योंकि y एक्सिस में इस तरह से हम पॉइंट्स लिखते हैं 0,a, 0 पहले आता है, a बाद में आता है, एंड a हमारे पास है क्या? 3/2। तो फोकस आ चुका है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसमें? अगेन दिस इज बिकॉज ये y एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल्स टू -a। x एक्सिस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a हो जाती है। अब बड़ा आसान है याद करना, और ये हो जाएगा देयरफॉर इट विल बी y इक्वल्स टू -3/2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 टाइम्स a, तो ये हम लिखेंगे 6। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अगर आप इसका ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हो, वैसे अगेन नो नीड अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस है ये y एक्सिस है और पॉजिटिव साइड में है, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे ये वर्टेक्स आप देख सकते हैं ओरिजिन पे है,
और इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो फोकस 0, समथिंग। क्लियरली आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे पॉइंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं। और ये हमने 3/2 ये लिखा है, तो 3/2 ये हो गया। अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है तो जितना ऊपर फोकस है उतना ही नीचे डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, तो ये होगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। एंड इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = -3/2। और ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज -3/2, तो 3/2 0 से ऊपर की तरफ है, ये पॉइंट 3/2 है ना, मतलब y यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे y -3/2 है। तो इस तरह से ये हमारा बन चुका है ग्राफ। परफेक्ट। फाइनली वी हैव x² = -20y। ऑलराइट, तो इससे हम कंपेयर करेंगे x² = 4ay से, तो यहाँ पे 4a = -20 आ जाएगा। a -5 आ चुका है। और अब एक एक करके सारी चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस, तो आप देख सकते हैं y एक्सिस है ना, जो पावर 1 जो होती है जिस वेरिएबल की, वो एक्सिस है। वर्टेक्स, तो ये होगा अगेन, वर्टेक्स क्या है, हमेशा की तरह इन क्वेश्चंस में 0 0 है। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस बस आपको क्या याद रखना है कि फोकस बिकॉज y एक्सिस है तो 0, होगा, 0, a होगा। एंड बाकी अपने आप ही आ जाएगा, ये आ चुका है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगेन y एक्सिस है तो ये होगा y = -a। बिकॉज a यहाँ पर है -5, तो ये हो जाएगा y = 5। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, तो -20 है, बट बिकॉज लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं तो ये आ जाएगा 20। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका ग्राफ बने, तो ये कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे y एक्सिस है, तो y एक्सिस में ग्राफ या तो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। अब बिकॉज ये नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। वर्टेक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिन पे है। फोकस ऑफ कोर्स नीचे की तरफ होगा यहाँ पे, एंड इट इज़ 0, समथिंग। एंड फोकस आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, समथिंग। और ये यानी हमने एकदम सही किया है। ये इस तरफ बनेगा, तो ये इस तरह से हम जब भी कोई पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो आप जानते हैं कि पहले 0 आता है, फिर कोई नंबर नेगेटिव में आता है ना। जब यहाँ पे लिखा जाता है इस जगह पे y यहाँ पे नेगेटिव है, और आप देख सकते हैं फोकस भी इस तरह से, यानी हमने सही किया है। तो ग्राफ बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, जो हमने आंसर निकाले हैं वो सही किए हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है और इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये है अब ऊपर की तरफ 5, नीचे की तरफ ये है तो 5, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। और इसकी इक्वेशन है यहाँ पे y है ना, ये 5, तो y = 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये बताता है कि भाई सब कुछ यहाँ पे सही है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हमने फाइंड कर ही दिया है। और इस तरह से इन सभी के आंसर आ चुके हैं, और आई एम श्योर अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सिस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये सब फाइंड करना, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसमें आपने फाइंड करना है सभी चीज़ें। तो ये सब फाइंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। मैं देखता हूँ कि आपने कितना अच्छे से ये वीडियो देखा है और कितना अच्छे से आप इसका आंसर कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने किसी एक फ्रेंड के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।